केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 9 CBSE मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये तीसरे पार्ट है। 2 पार्ट पहले ही अपलोड किए हैं जिसका लिंक इस वीडियो में देंगे, अगर आप लोग किसी का छूटा होगा तो देख सकते हैं। तो ये तीसरा पार्ट में हम लोग को ये पढ़ना हाउ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। आप लोगों ने मैटर को स्टेट चेंज करते हुए ज़रूर देखा होगा। अब कैसे देखे होंगे, हम केवल सिर्फ आपको याद दिलाते हैं। आप आइसक्रीम खाते हैं और हाथ में रहता है आइसक्रीम, अगर सन रे थोड़ा भी पड़ता है या ऐसे ही देखिएगा वो पिघल कर गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो कंटेनर के अंदर ठंडा जगह रहता है तो नहीं पिघलता है। इसका मतलब आइस जो है वो हीट मिलने के बाद क्या होता है, पानी में बदल जाता है। ये साधारण सा एक्सपीरियंस की बात है। फिर पानी को आप रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, वो बर्फ़ में बदल जाता है। पानी को गर्म करते हैं, इवोपरेट होता है और वो वाटर वेपर में बदलता है। फिर कंडेंस्ड होता है, और जब उसको ठंडा करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो वाटर में बदल जाता है। इसमें इतना कोई खास बड़ी बात है नहीं। तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर हम लोग मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को आप देखे होंगे हम लोगों के घरों में LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल जो पार्टिकल हैं गैस के ये दूर दूर रहते हैं और प्रेशर बढ़ने से वो प्रेशर के कारण मॉलिक्यूल आते हैं नज़दीक। आप ये भी जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नज़दीक रहते हैं किस में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, और उससे थोड़ा कम रहते हैं लिक्विड में, और सबसे कम रहते हैं मतलब गैस में। गैस में मॉलिक्यूल काफ़ी दूरों तक रहते हैं। अब जरा इधर देखिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल नज़दीक आएगा, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने पर और नज़दीक आएगा, और एक समय आएगा कि वो लिक्विड में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा करने पर प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और इस टेम्परेचर के कारण ये पूरी अच्छी तरह से लिक्विफाई नहीं होता है। तो ये तीसरा पॉइंट जो हम देख रहे हैं, बाय चेंजिंग बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ अगर टेम्परेचर को रिड्यूस करने की कोशिश की जाए या टेम्परेचर को भी कम करें, तो दोनों काम एक साथ करने पर गैस परफेक्टली लिक्विड में बदल जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो कंडेंसर के माध्यम से इसको क्या करते हैं, गैस को ठंडा भी करते हैं और प्रेशर भी बढ़ाते जाते हैं, जैसा कि हमारे फ्रिज में भी होता है। तो क्या होता है, गैस लिक्विड में बदल जाते हैं। अब यहाँ से देखिए, आइस को हम लोगों ने हीट किया, हीट करने से वाटर बन गया, वाटर को फिर हीट किए तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट किया। वाटर वेपर को अगर कूल करते हैं तो कंडेंस होता है और वाटर बनता है। वाटर को फिर से अगर कूल करते हैं तो ये आइस में बदल जाता है। बाय चेंजिंग इन प्रेशर, बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर प्रेशर एंड बाय चेंजिंग ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग इस एक मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल सकते हैं। गैस, वेपर, ये दोनों चीज़ों को हम लोगों को लगता है कि एक ही है, लेकिन डेफिनेशन को देखिए, ए सब्सटेंस विच इज इन गैसियस स्टेट एट ऑर्डिनरी कंडीशन एट रूम टेम्परेचर में। ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और रूम टेम्परेचर पर जो सिर्फ गैस के रूप में रहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो ये सब जो है गैस के ही कंडीशन में रहते हैं, ऑर्डिनरी कंडीशन एट रूम टेम्परेचर कहिए और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन वेपर गैस नहीं है, इस दोनों में अंतर है। वेपर में हर तरह के पार्टिकल मौजूद रहते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, और वेपर वाला तो है ही मतलब गैसियस। जब देखिए वेपर के जरा सा हम लोग डेफिनेशन को जरा 1 मिनट चेक करते हैं। वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विच कोएग्जिस्ट, एक साथ उपस्थित रहते हैं, कोएग्जिस्ट, इस पॉइंट पर जरा ध्यान देंगे, विच इट्स लिक्विड और सॉलिड स्टेट, वो अपने लिक्विड और सॉलिड स्टेट के साथ कोएग्जिस्ट करता है, गैसियस स्टेट भी। जैसे वाटर वेपर अगर आप लेते हैं तो वाटर वेपर में 100% केवल गैसियस स्टेट नहीं रहता है, वाटर वेपर भी रहता है, उसमें थोड़ा सा वाटर का लिक्विड भी मिला रहता है, और कोई अगर सॉलिड है तो उसमें थोड़ा सॉलिड भी मिला रहेगा। मेल्टिंग और फ्यूजन, अब जरा दूसरी बात, मेल्टिंग और फ्यूजन, जब किसी सॉलिड को पिघलाते हैं तो गर्म करते हैं तो
वो जब पिघल जाता है तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं और इसको फ्यूजन भी कहा जाता है। मेल्टिंग एक प्रोसेस है इन विच ए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंज इनटू लिक्विड। हाँ, तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो है वो लिक्विड में बदलते हैं। लेकिन मेल्टिंग का एक खास पॉइंट होता है। तो जितने भी शुद्ध चीज़ हैं सबका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये मेल्टिंग पॉइंट है हमारा आइस का। अब ज़रा देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सी, इसको याद रखेंगे क्योंकि आगे एक काम आने वाला है। मेल्टिंग पॉइंट, एवरी सॉलिड मेल्ट इन ए फिक्स टेम्परेचर, मेल्ट इन ए फिक्स टेम्परेचर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट करता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस बात को, यहाँ प्रेशर भी एक काउंट करने वाला चीज़ है, इसीलिए हम लोगों ने जो उस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने का होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा और जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब रूम टेम्परेचर पर भी पानी को वेपर में बदला जा सकता है। अगर प्रेशर को घटा दें और इस टेम्परेचर पर भी पानी क्या होगा, वो खौलने लगता है। इसका एक प्रयोग बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था। एक फ्लास्क में लेकर पानी को गर्म करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं वेपर ना हो। फिर क्या करते हैं, जब उसके अंदर वेपर थोड़ा बन जाता है, गर्म करते हैं, वेपर बन जाता है, फिर क्या करते हैं, उसको बाहर से पानी डाल करके उस फ्लास्क को हम लोगों ने ठंडा कर दिया था। बहुत पहले एक प्रयोग था जो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना पड़ता था। तो क्या होता है, जब प्रेशर घट जाता है, वेपर वो कंडेंस होकर वाटर, तो फिर वो रूम टेम्परेचर पर ही खौलने लगता है। यानी कि प्रेशर घटा देने पर कम ही टेम्परेचर पर कोई चीज़ खौलने लगता है। अब इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं जो अब समझ में आ जाएगा आपको। पहाड़ों पर बहुत जल्दी खाना नहीं पकता है क्योंकि जो यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल होता है और पहाड़ों पर प्रेशर कम हो जाने पर कम ही डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल करने लगते हैं और इसके कारण वहाँ खाना नहीं पक पाता है। दूसरा देखिएगा, हमारे पास जो प्रेशर कुकर है, क्यों उसमें जल्दी खाना पक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर काफ़ी रहता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी को खौलना चाहिए वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना खौल करके और ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे फूड प्रोडक्ट को ज़्यादा हीट मिलता है और जल्दी से वो पक जाते हैं। तो ये इसी बात को, केवल प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या है मेल्टिंग पॉइंट पर या प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट है, इसी को दिखलाने के लिए हमको इतनी सारी बातें हम डिस्कस करना पड़ा और ये जो है मेल्टिंग पॉइंट पर हम लोगों ने विचार किया प्रेशर के इफेक्ट को देखने के लिए। व्हाई डज टेम्परेचर कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग। अब जरा सा हम लोग एक बात पर ध्यान देंगे कि आखिर ये एक जो एक्सपेरिमेंट है इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर पूरा आइस भरा हुआ है और इसमें थर्मोमीटर है और केवल बर्नर से आइस को गर्म कर रहे हैं। एक स्टैंड है जो थर्मोमीटर को सपोर्ट करने के लिए, कुछ है नहीं। तो देखिए, तो क्या होता है, ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर। अब ये छोटा सा प्रैक्टिकल से बहुत बड़ी बात सामने आया कि जब तक एक भी कतरा आइस का रहता है, छोटा सा भी, पूरा मेल्ट नहीं कर जाता, तब तक इसमें टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है? हम हीट लगातार सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट लगातार सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर तो रेज करना चाहिए, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? देखिए इसका कारण देखिए। व्हेन ए सब्सटेंस चेंज इन स्टेट सॉलिड टू लिक्विड का यहाँ हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, द हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग इन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल। तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब देखिए सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, लिक्विड में कम रहता है। जब तक ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा नहीं तब तक ये लिक्विड में बनेगा नहीं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो इसमें हीट दे रहे हैं लगातार,
तो हीट में होता क्या है, हीट मिलने पर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। लेकिन जब तक स्टेट चेंज करता रहता है तब तक वो जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको थोड़ा सा फैलाने में, इसको दूर करने में सारा का सारा एनर्जी खर्च हो जाता है, हीट एनर्जी, और इसके कारण पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं पाता। यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, एज द काइनेटिक ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, इसको ओवरकम करने में ये एनर्जी यूज हो रहा है। इन ओवरकम मीन, हाँ, अब जब ये पूरा का पूरा उस फोर्स से निकल आता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर जाता है, तब इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपरूपी घट गया। आप भी जानते हैं कि सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है और लिक्विड में उससे कम रहता है, घटा। तब जाकर फिर क्या होता है, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, अब वो जो ओवरकम करने की ज़रूरत नहीं रहा इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तब फिर काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ेगा, तब जाकर क्या होता है, टेम्परेचर रेज करता है। तो इसीलिए जब तक ये आइस पिघलता रहेगा तब तक इस जो कंटेनर के अंदर एक कतरा भी आइस होगा तब तक इसका अंदर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर बना रहेगा। और इसका कारण क्या है, मैंने आपको शायद सही एक्सप्लेनेशन दिया और आपको समझ में आ गई होगी। तो ये लेटेंट हीट कहते हैं, चूँकि ये हीट जो दिए और ये थर्मामीटर में पकड़ा नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा, तो जो नज़र नहीं आता वो लेटेंट होता है, छुपा होता है। तो जब छुपा हुआ है, लेटेंट है, तो अब आप क्या करेंगे, ये लेटेंट हीट है, तो लेटेंट हीट कितना है, यह है 3.35 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम आइस में इतना हीट कम है वाटर के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है कि ये हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। जब बाहर से इतना हीट हम देंगे तो हमारा 1 किलोग्राम आइस जो है वो पिघल कर पानी में बदल जाएगा, और जब तक ये पूरा का पूरा अपना हीट नहीं ले लेगा तब तक ये पिघलेगा नहीं, और इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहेगा जब तक एक कतरा भी आइस होगा, और बाकी जो एनर्जी है वो पिघलने में खर्च हो जाएगा, स्टेट को चेंज होने में खर्च हो जाएगा, और वो इंक्रीज नहीं करेगा टेम्परेचर। यही है हमारा लेटेंट हीट। वाई डज स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड causes more severe burns than water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी कभी हम लोगों को अचानक वेपर से हाथ जल जाता है या कभी कभी पानी से। तो सेम टेम्परेचर पर अगर वेपर हो और उतना ही टेम्परेचर का पानी हो, अगर वो हमारे स्किन के टच में आते हैं तो कौन ज़्यादा सीवियर बर्न करता है। तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ऐसा वेपर करता है। क्यों करता है? तो वेपर के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी जमा है, हीट एनर्जी। कैसे जमा है, क्यों जमा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पहले इसका कारण है, इसको हम लोग जान लें। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है क्या और कितना है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाटर जब चेंज हुआ था वाटर से वाटर वेपर में, तो 1 किलोग्राम वाटर को चेंज करने में लगा था 22.6 किलो जूल। 22.6 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम पानी को वाटर वेपर में बदलने में, वाटर को वाटर वेपर में बदलने में 22.6 × 10⁵ जूल एनर्जी जो दिया गया था पानी को, तो वो कन्वर्ट हुआ था वाटर में। अब जब वो हमारे स्किन के टच में आएगा तो पहले इतना 1 किलोग्राम पानी इतना एनर्जी को हमारे स्किन पर छोड़ेगा, और वो हमारे स्किन पर कूल होगा। तो कूल होगा तो इतना एनर्जी हमारे स्किन को देगा, तो इससे एक बर्न होगा। उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये पानी में बदलेगा, फिर उस पानी से भी कुछ एक्स्ट्रा और बर्न होगा। तो इतना एनर्जी जो है वाटर वेपर में ज़्यादा है वाटर के कंपैरिजन में। 22.6 × 10⁵
जूल पर केजी। 1 केजी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जो हमारा वाटर वेपर है उसमें 1 केजी पानी से 22.6 इंटू 10⁵ जूल ज़्यादा एनर्जी है, इसीलिए ये ज़्यादा सीवियर बर्न करेगा हमारे स्किन पर। अब एक और फिनोमेना जो है इस चैप्टर में पढ़ना वो है हमारा सब्लिमेशन। जो जनरल बात क्या है, आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं लिक्विड में बदलता है, लिक्विड को हीट करते हैं तब जाकर वो गैस में बदलता है। लेकिन सब्लिमेंट कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ अमोनियम क्लोराइड लिया है, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, आयोडीन है, कैम्फर। तो ये जो है ये सारे ऐसे मटेरियल हैं, अगर इनको हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली बदल जाएंगे वेपर में। आपने सॉलिड आइस का नाम सुने होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं तो वो सॉलिड में बदल जाता है, उसके प्रेशर डाल करके फिर उसको हीट कर घटाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से एक वो आइस के रूप में बदल जाता है। और जब वो फिर इवोपरेट होता है तो काफ़ी लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है। और ये क्या होता है, ये चूंकि किसी चीज़ को भिंगाता नहीं है, सॉलिड से सीधा लिक्विड स्टेज में आता ही नहीं है, वो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो लिक्विड स्टेज में आता ही नहीं है, सॉलिड में आता है फिर गैस में बदलता है, इसलिए वो भिंगाता नहीं, इसलिए इसको ड्राई आइस कहते हैं। इसलिए सॉलिड जो आइस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का उसको ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि ये हमारा वाटर वाला आइस क्या करता है, सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस होगा, इससे भी किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं ठंडा करके, लेकिन वो जो है उससे प्रिजर्व करने पर वो बिल्कुल ही ठंडा भी करेगा और उस चीज़ को भिंगाएगा भी नहीं, इसलिए इसको ड्राई आइस कहा जाता है। अब देखिए सब्लिमेशन की प्रक्रिया क्या है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड लिया है और इसमें हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से हीट होकर ये वेपर निकलेगा अमोनियम क्लोराइड का। कैम्फर भी ले सकते हैं और आप चाहे तो आयोडीन भी ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसके अंदर जमा होगा, जहाँ जहाँ इसको ठंडक मिलेगा वहाँ वहाँ डिपोजिशन हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और इसको गर्म करेंगे तो डायरेक्ट वेपर बनेगा, ठंडा होगा तो ये क्या बन जाएगा, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा। इसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो व्हाट इज सब्लिमेशन? At normal pressure, मतलब 1 atmospheric pressure, some solids change into gases on heating, and vapor of these substances directly change into solid. Directly change into solid. This phenomenon is called sublimation. तो आज हम लोग यहीं पर खत्म। ये नहीं, एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, करीब करीब कंक्लूड ही हो जाएगा ये चैप्टर। तो एक और स्टेट होता है प्लाज्मा स्टेज। 3 स्टेट तो हम लोग पढ़ लिए मैटर का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक स्टेट होता है प्लाज्मा स्टेट। ये जो मरकरी जो देखते हैं जो जलता है हमारे घरों में, तो उसमें Hg के ऑक्साइड रहते हैं। जब हाई टेम्परेचर में क्या होता है, वो अंदर वो पार्टिकल में प्लस और माइनस चार्ज में बदल जाते हैं हाई टेम्परेचर पर और इलेक्ट्रिसिटी पर, और वो जो है खुद ही वो इल्यूमिनेट होने लगता है, तो बहुत अच्छा रोशनी देता है। तो वह प्लाज्मा स्टेट है। सन में भी जो है वो प्लाज्मा स्टेट में है, और यहीं पर हम लोग यहाँ पर इसको बोस-आइंस्टीन स्टेट भी कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं इसको, और ये चैप्टर भी यहीं कंक्लूड होता है। अगर कुछ दिक्कत रह गई हो, अगर और भी आगे कुछ इस चैप्टर में हमसे छूटा हो तो आप लोग कमेंट करके बोलेंगे, तो आगे भी उस मटेरियल पर हम आपको बताएंगे। और अगर ये चैप्टर पढ़ने के बाद, हमारे वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए। अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के जानकारी भरी वीडियो हम प्रत्येक दिन लोड करते रहते हैं। भले ही क्लास अलग हो, लेकिन इसका ही बारी आएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि मेरे वीडियो यहाँ आते ही
आपको जस्ट एकदम इन्फॉर्म मिलेगा और आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो ही लाइक करें और बुरा लगे तो कमेंट कर कर बताने में हिचकिचाएं नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मेरा नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अच्छे रहें, खुश रहें, बढ़िया से पढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें। थैंक Audio Jungle. Audio Jungle.